कहानी का आगाज यहाँ से होता है कि हम एक औरत को देखते हैं जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था। ये कोई आम बच्चा नहीं बल्कि यूस का बेटा था जो कि देवताओं का राजा होता है। इसकी माँ अपने बेटे का नाम हरकुलस रखती है। हीरा जो कि यूस की वाइफ होती है, जब उसको पता चलता है कि इस तरह से यूस का बेटा पैदा हो तो दो दोस्त सांप को भेजती है उस बच्चे को मारने के लिए, मगर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। इसके साथ ही सीन चेंज होता है और अब हरकुलस बहुत बड़ा हो चुका है। अब उसको 12 कारनामे करने का कहा जाता है। हीरा उससे कहती है कि अगर वो ये करने में कामयाब हो गया तो उसके बाद वो उसे पूरी जिंदगी कुछ नहीं कहेगी। अब हरकुलस सबसे पहले बहुत बड़े बड़े स्नेक्स के साथ लड़ता है। उसके बाद वो जंगल में जाता है और एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर के साथ लड़ता है, मगर उसका सबसे बड़ा कारनामा एक शेर के साथ लड़ना था, क्योंकि उस पर कोई भी हथियार काम नहीं करता था। मगर उसको हराने में भी हरकुलस कामयाब हो जाता है। इसके साथ ही सीन बदलता है और हम देखते हैं कुछ लुटेरों ने एक बच्चे को अगवा किया होता है। वो हरकुलस का भांजा था। वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं कि हरकुलस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। जब वापस जाकर ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो अचानक से एक लड़की नमूदार होती है जो कि एक राजा की बेटी होती है। राजा की बेटी उनसे कहती है कि हमारे देश में एक जंग चल रही है और हमें कुछ सिपाहियों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सिपाही हमारे साथ बगावत कर चुके हैं। अब हरकुलस का आदमी कहता है कि इसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होगी। तो वो बताती है कि मेरा बाप बहुत ज़्यादा अमीर है, वो आपको सोने में तोल दे। राजा की बेटी की बात सुनकर वो लोग मान जाते हैं और अब हरकुलस और उसके साथी उस राजा की बेटी के साथ ही चले जाते हैं। अब रानी हरकुलस को बताती है कि ये एक मूर्ति है जिसको बनाने के लिए कई महीने और कई 100 मजदूर लगे थे। और वो कहती है कि हमने सुन रखा है कि देवी हरकुलस को मरवाना चाहती है। इसके साथ ही रानी का बेटा आता है और वो हरकुलस से कहता है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और आपकी सभी कहानियाँ मुझको याद है। हरकुलस इसकी सारी बात सुनने के बाद राजा के पास चला जाता है। राजा उसे बताता है कि हमारे कुछ सिपाहियों ने हमारे साथ बगावत की और अब हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। राजा हरकुलस को बताता है कि रेसिस एक जादूगर भी है। अगर अब हमने उनके साथ जंग की तो हमारे पास तो सिपाही भी मौजूद नहीं है। हरकुलस राजा की बात सुनने के बाद किसानों को जंग के आदाब सिखाता है। हरकुलस उन्हें सिखाता है कि सबसे पहले आप सबने अपनी ढाल यानी कि शील्ड के साथ एक दीवार बनानी है। फिर उसका एक आदमी उस ढाल को तोड़ देता है। तो अब हरकुलस बताता है कि ये ढाल आपने इतनी मजबूत रखनी है कि आपका दुश्मन इसको ना तोड़ सके। अगर वो तोड़ने में कामयाब हो गया तो आप सब मारे जाओगे। दूसरी जानिब अब हम देखते हैं कि राजा बहुत ज़्यादा परेशान है और वो हरकुलस को बताता है कि अगर अब जंग होती है तो वो हार जाएंगे, क्योंकि उनके पास सिपाही ही मौजूद नहीं है। मगर अब वो उनका मुकाबला करने का फैसला करते हैं और वो कहते हैं कि हम कल सुबह जिस जानिब से रेसिस आ रहे हैं उसी जानिब कूच कर जाएंगे। अगले ही सीन में अब हम देखते हैं कि रानी का बेटा हरकुलस के पास आता है और वो उसे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपके सभी किस्से जानता हूँ। हरकुलस को ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो उस शेर का दांत जिसको उसने मारा था वो उसको गिफ्ट करता है और बताता है कि मैं अपने बेटे को देना चाहता था मगर अब तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। अगली सुबह हरकुलस, उसके आदमी और उस राजा के किसान से नए नए बने सिपाही सभी उसी जानिब कूच कर जाते हैं। हरकुलस और उसके साथी जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर सर काट कर लटकाए गए हुए होते हैं। वो पास जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये कोई ताज़ा नहीं बल्कि काफ़ी दिन पुराने होते हैं। अब वो फैसला करते हैं कि हमें पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। अब उस बस्ती के रहने वाले हरकुलस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। इस तरह उनके दरमियान लड़ाई का आगाज हो जाता है। हरकुलस और उसके साथी बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, मगर राजा के बहुत सारे आदमी इस लड़ाई में मारे जाते हैं।
ये सब देखकर राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो हरक्युलस राजा से कहता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके सिपाही बहादुर तो हैं मगर उन्हें जंग के आदाब नहीं आते। अब हरक्युलस उनको जंग के आदाब सिखाने का इरादा करता है। जंग के आदाब सिखाने के बाद हरक्युलस, उसके साथी और राजा के सिपाही सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर रेसिस की फौजें आई हुई होती हैं। इनके दरमियान बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होती है। राजा के सिपाही बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला करते हैं और उस जंग को जीत जाते हैं। अब रेसिस हरक्युलस को मारने के लिए घोड़े पर बैठकर आता है मगर वो उसको उल्टा देता है और फिर उसको बंदी बनाकर राजा के बाजार में ले आते हैं। रेसिस उसे कहता है कि तुमने आज एक मुल्क को इनका गुलाम बना दिया है। तो हरक्युलस उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जुल्म से लोगों को बचाना चाहता हूँ। रेसिस हरक्युलस से कहता है कि मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने कोई गांव नहीं जलाया। तो हरक्युलस कहता है अगर तुमने नहीं जलाया तो फिर किसने? तो वो कहता है कि ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। दूसरी जानिब अब हम देखते हैं कि जंग जीतने की खुशी में जश्न मनाया जा रहा होता है। सभी लोग रेसिस को देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। हरक्युलस देखता है कि राजा की बेटी रेसिस को देखकर बहुत उदास हो जाती है। तो हरक्युलस उससे पूछता है कि माजरा क्या है। अब वो बताती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ का राजा हुआ करता था और रेसिस उसका सिपाही था, मगर मेरे बाप ने उसको मरवा दिया और खुद राजा बन गया। और वो ये भी बताती है कि यहाँ के लोगों पर जितना भी जुल्म हुआ है वो रेसिस ने नहीं बल्कि मेरे बाबा ने करवाया है। हरक्युलस को ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है और इतने में राजा का एक आदमी हरक्युलस को बुलाने के लिए आ जाता है। हरक्युलस राजा से कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो, मगर वो कहते हैं कि तुम अपना सोना पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। हरक्युलस वहाँ से जा रहा होता है तो गांव वाले बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। ये सब देखकर हरक्युलस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो फैसला करता है कि उसको ये सोना नहीं चाहिए। वो सोने को फेंक देता है। उसका एक साथी कहता है कि तुम ये बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो हरक्युलस के सभी साथी अपना अपना सोना उसके पास फेंक देते हैं और वो सोना लेकर वहाँ से चला जाता है। मगर हरक्युलस और उसके बाकी साथी महल के अंदर आ जाते हैं, मगर राजा के सिपाही उन सब पर हमला करते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि हरक्युलस को जब होश आता है तो वो मोटी मोटी जंजीरों के साथ बंधा हुआ होता है। एक और राजा भी वहाँ पर आया होता है, चूँकि वो दोनों मिलकर पूरे यूनान पर कब्जा करना चाहते थे। वो अपने साथ कुछ खूंखार भेड़िए भी लाया था। हरक्युलस को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो अब बंधा हुआ था, वो कुछ नहीं कर सकता था। राजा इन सबको मरवाने का फैसला करता है और वो आगाज़ अपनी ही बेटी से करता है। हरक्युलस को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज़ोर लगाकर अपनी जंजीरें तोड़ डालता है। हरक्युलस सबसे पहले उन तीनों खूंखार जानवरों को मारता है और फिर वो उसकी बेटी और अपने साथियों को आज़ाद करवाता है और वो साथी रेसिस को भी आज़ाद करवाता है। इसके बाद वो राजा को उसी के खंजर से वार करके मार डालता है। अब जब हरक्युलस अपने साथियों के साथ बाहर आता है तो वो देखता है कि राजा कोटियस अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पर मौजूद है और उन्होंने रानी की बेटे की गर्दन पर छुरी भी रखी होती है। अब उन सब के दरमियान लड़ाई का आगाज हो जाता है और राजा के सभी सिपाही हरक्युलस और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं। हरक्युलस जल्दी से ऊपर जाता है और उस मूर्ति को गिरा देता है। उसको देखकर सभी फौज पीछे भागना शुरू कर देती है। ये देखकर राजा भी डर जाता है। अभी वो देख ही रहा होता है कि मूर्ति का एक हिस्सा उसके ऊपर आकर गिर जाता है। ये सब देखकर राजा के सभी सिपाही अपने घुटने टेक देते हैं और वो हरक्युलस को उसकी बहादुरी की दाद देते हुए उसे अपना लीडर तस्वर कर लेते हैं। ये कहानी इसी के साथ ही ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।